उस गौ माता की हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए एक कानून बनाया जाए। तो कहता गौ को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। अबे गाय पशु नहीं, गौ हमारी माता है और गौ के साथ तो हमारा जन्म जन्मांतर का नाता है। तुम क्या समझ पाओगे? पूरी हड्डियां टूटी हुई, पैर में रोड घुसे हुए, बाल नोच नोच के मारे, यहाँ के सर के आधे बाल नहीं है। वैसे तो हमने भी दिखाया था, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी का कल से एक बयान बड़ा चर्चा में है कि ये जो मौलाना मौलवी हैं, उसके बाद अबे उनसे कहकर वो कहते हैं कि ये कहते हैं कि राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, फिर कहते हैं कि गाय हमारी माता है, इससे हमारा नाता है। फिर सवाल उठने लगा, लोग सनातनी पूछने लगे, मुसलमान क्या पूछेगा, सनातनी पूछने लगे जो रियल सनातनी है कि अगर ऐसा है तो बीफ एक्सपोर्ट वाला मामला तो करते क्यों नहीं हो भाई? बीफ एक्सपोर्ट वाला मामला इतना तेजी से उठ रहा है, इतना नंबर 1 होता जा रहा है यूपी, तो कैसी गाय माता है? दूसरा, पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि 14 साल से ऊपर की गाय की कुर्बानी दे सकते हो, कैसी गाय माता है आपकी? तमाम सवाल थे। लेकिन आज मैं कोई और नहीं, अपने बयान को खुद ही काटते हुए नजर आएंगे योगी आदित्यनाथ। जी हां, ये एक वक्त में बड़े दुखी व्यथित रहते थे जिस तरह से गाय काटी जा रही है उसको लेकर, लेकिन आज सिर्फ गाय माता नाता तक सीमित हो जाते हैं। दिखाऊंगा कैसे उत्तर प्रदेश में पुलिस वालों का हश्र है, कैसे उन पर हमले हो रहे हैं खुलेआम, और विदेशी मुद्रा भंडार, सोना, इसको लेकर एक बड़ी खबर आई है, चिंताजनक खबर है, जरा गौर से देखिएगा। क्योंकि एक तरफ आपसे कहा जाएगा पैसे बचाने का आर्थिक संकट है, पेट्रोल डीजल है, विदेश मत जाइए, अपील है कि सोना मत खरीदे, लेकिन खुद क्या करते हैं वो भी आपको और दिखाऊंगा चीजें, और क्यों नाराज हो जाते हैं मंत्री जी, खास तौर पर बीजेपी शासित राज्य के, जब उनसे कोई कड़ा सवाल कर लिया जाए। जी हां, एक मंत्री जी नाराज होकर चले गए। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले बड़ी खबर निकल कर के आई है, जरा इनको सुनिए, भाई साहब का ज्ञान सुनिए। भाई साहब क्या कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए। और जिस गौ माता के कारण इस देश की सामाजिक एकता को मजबूती प्रदान होती हो, उस गौ माता की हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए एक कानून बनाया जाए, जिससे हम भारतीय संस्कृति के आधार को बचा सकें। बहुत धन्यवाद। तो कहता गौ को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। अबे गाय पशु नहीं, गौ हमारी माता है और गौ के साथ तो हमारा जन्म जन्मांतर का नाता है। तुम क्या समझ पाओगे? सही बात है, गौ माता के महत्व को तुम क्या समझ पाओगे? तो ये निकलकर सामने आता है कि गाय के बारे में क्या कहते थे योगी आदित्यनाथ, और आज कह रहे हैं कि उस समय कहते थे कि रोक लगनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और आज कह रहे हैं कि गाय हमारी माता है, उससे हमारा नाता है, तुम क्या समझ पाओगे? बिल्कुल सही बात है, मुसलमान क्या ही समझ पाएगा, उसके लिए तो पशु है, लेकिन वो पशु को भी काटने से रोकने के लिए इसे राष्ट्रीय पशु का घोषित करने के लिए तैयार है, लेकिन जो माता मानते हैं वो इसके लिए तैयार नजर नहीं आते। तो फर्क अपने आप में नजर आता है, और ये फर्क बताता है कि कौन वाकई गाय के प्रति चिंतित है, परेशान है। खैर, बताने और जताने की जरूरत नहीं, आगे जरा देखिए योगी आदित्यनाथ की पुलिस के साथ। तो देख लीजिए हालत क्या हो रही है। ये उत्तर प्रदेश है भाई, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में कुछ इस तरह के हालात हैं, लेकिन इस पर चिंता नहीं जतानी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में राम राजा रखा है। अब एक ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, आरबीआई सोल्ड गोल्ड कितने का, $12 बिलियन का बेच दिया मई 2026 में देश को बचाने के लिए। फॉरेक्स इमरजेंसी, इंडिया नेवर सोल्ड इट्स गोल्ड इन हिस्ट्री। ऐसे में आज तक बेचा नहीं गया, लेकिन फिलहाल ये देश हित में ही हुआ होगा, क्योंकि मोदी जी जो करते हैं वो देश हित में करते हैं। ब्लूमबर्ग का बड़ा खुलासा है, मई 2026 में विदेशी मुद्रा भंडार पर गंभीर दबाव से निपटने के लिए आरबीआई ने लगभग $12 अरब मूल्य का सोना बेचा। भारत के इतिहास में एक असाधारण कदम माना जा रहा है। 1991 के आर्थिक संकट में भी भारत ने अपना सोना गिरवी रखा था, लेकिन उसे बेचा नहीं था। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां बनी हैं कि देश को विदेशी मुद्रा संकट से निपटने के लिए सोने की बिक्री का सहारा लेना पड़ा। 1991 में सोना गिरवी रखा गया था, लेकिन 2026 में सोना बेचा जा रहा है। यह आर्थिक प्रबंधन, विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति पर बेहद गंभीर सवाल खड़े करता है, और होना भी चाहिए भाई। किस तरह के हालात यहां पर बनते नजर आते हैं, सवाल उठ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ क्या होगा देखिए
इंडिया सिट्स ऑन 32,000 टन ऑफ गोल्ड। 32,000 इन्होंने बताना भी शुरू कर दिया, 32,000 टन सोना है। ये तमाम दे आर कमिंग आफ्टर योर मंगलसूत्र। अब लोग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आपको क्या नहीं करना है, आपको घबराना नहीं है, आपको विदेश नहीं जाना है, आपको किसी तरीके के कोई ऐसे कदम नहीं उठाने जिससे आर्थिक संकट में लगे कि आप देश की सरकार के साथ नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको सरकार के साथ रहना है, ठीक है ना। बाकी साहब क्या करेंगे, तो साहब क्या कर रहे हैं जरा देखते चलिए। वाह, तो ये हालात है। शो मी ए सिंगल वीडियो ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह विशिंग टैक्स पेयर मनी लाइक दिस। उन्होंने पूछा दिखा दीजिए, लेकिन खैर उनका क्यों देखना, वो तो मनमोहन थे ना, वो मनमोहन तो थे ही नहीं सिंह। यही कहते थे, यही वाले भाई साहब जो इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वही बताते थे कि मनमोहन सिंह नहीं मनमोहन सिंह है। लेकिन मुझे लगता है वो कम बोलते थे लेकिन बेहतर थे। आज मैं खुद कहता हूं, ज्यादा बोलने से और देश का बेड़ा गर्क हो रहा हो तो ऐसा प्रधानमंत्री क्या जरूरत है जो गुमराह भी करे, है ना। गुमराही तो है कि आप इतने दिन तक शांत रहते हैं और 10 मई को अचानक से आपको याद आता है कि देश आर्थिक संकट में, और उसके बावजूद भी ना आप माने ना आपकी सरकार के मंत्री माने, कोई मानने के लिए तैयार नहीं। एक दिन का तमाशा सब करेंगे, सब ने कर रखा है एक दिन का तमाशा, वो भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो आइए जरा इनको भी सुन लें क्या कह रही हैं। पूरी हड्डियां टूटी हुई, पैर में रोड घुसे हुए, बाल नोच नोच के मारे, यहाँ के सर के आधे बाल नहीं है, सड़िया घुसे हुए हैं पैरों में। कि वीडियो में हमने ये सुना है कि मुसलमान समझ के उसको बंदे को मारा है, और दूसरा बंदा ये बोल रहा है कि इसे मत मारो, इसमें सांस है थोड़ा बहुत छोड़ दो, कि नहीं ये मुसलमान से मार दो जान से। तो ये खबर निकलकर सामने आई है, क्या है, मुस्लिम समझकर हिंदू को ही परलोक भेज दिया जंगियों ने, ये ऐसा दावा किया जा रहा है। गांधी टॉकीज के नाम से एक खबर है। इधर बता रहे पीड़ित लोग हिंदू मुसलमान समझकर व्यवहार करते हैं और इंसान नहीं, किसी भी निर्दोष व्यक्ति पर हमला मानवता पर हमला नहीं माना जाएगा तब तक यह सिलसिला नहीं रुकेगा। पीड़ित लोग हिंदू मुसलमान करना बंद करें, निर्दोष की मौत पर एकजुट होकर खड़े हों, अपराधी का कभी पक्ष मत लो, चाहे अपना पुत्र ही क्यों ना हो, ये कहा जा रहा है। और यहाँ उधर ले ना ले, लेकिन इधर देखिए भाई साहब बड़ी जल्दी नाराज हो जाते हैं। जरा सुनिएगा क्या हुआ। आपने पूरा सुना जो मैंने बोला, थैंक यू। तो ये देखा, इनसे ये भी मत पूछो कि पीने का पानी मिल पा रहा है नहीं मिल पा रहा, इनसे कुछ मत पूछिए। इनसे ज्यादा सवाल करेंगे तो ये नाराज हो जाएंगे और मंत्री जी नाराज हो जाएंगे, तो आप जानते हैं। इसलिए कोई सवाल नहीं करना है, सिर्फ चुपचाप बैठे रहना है, ठीक है ना। ये हालात इस देश के अंदर है कि सवाल पूछना पाप है, और क्या है। और जाते जाते खबर जरा देखिए क्या एक्शन लिया गया, बड़ा जबरदस्त है। News that are making headlines. Well, the big announcement and the decision that has been taken by the government is that the CBSE chairman as well as the secretary have been transferred. An inquiry committee has been constituted to probe the procurement of OSM, which was the on-screen marking services by CBSE. ठीक है ना। अब ये है कि बिग एक्शन हुआ है, बहुत बड़ा एक्शन लिया मोदी गवर्नमेंट ने। ओहो, सीबीएसई एग्जाम में ओहो कितना बड़ा एक्शन है, बता देता हूं आपको। सीबीएसई के चेयरमैन और सेक्रेटरी को ट्रांसफर कर दिया, इससे बड़ा नहीं हो सकता। जैसे मंत्रियों को ये सलाह दी जाए कि आप पानी पीजिए, इससे बड़ी सलाह नहीं हो सकती। देसी पेय पीजिए, इससे बड़ी सलाह नहीं हो सकती। ये बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है इस पूरे मसले पर जब फजियत इतनी हो गई। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।